तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हम कर क्या रहे हैं, एक तरीके से स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं। जब हमने बोला ना चेंज इन अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, नाउ देयर इज चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। तो इसको बेटा लिखा जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, एंड चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, सो दिस विल बी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन इसको तो आपने लिखा क्या? इसको हमने लिखा स्लोप, और स्लोप क्या था? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। एक और टर्म्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट इफ दिस इज एन एंगल थीटा, तो मैं इसको tan थीटा लिख सकता हूं? यस सर। क्योंकि जब भी कभी ऐसे केस में अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं कोई और लाइन यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस मार्क करूं, तो दिस विल आल्सो क्रिएट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना था, वो सेम एंगल थीटा ही यहाँ पर क्रिएट कर रहा था। तो यानी कि स्लोप को हम लोग चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस लिख सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहीं से डिफरेंशिएशन का और स्लोप का या फिर चेंज इन अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, जब भी कभी ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा जाएगा तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि देयर इज सम चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऑल्दो वी हैव कैलकुलेटेड स्लोप फ्रॉम दिस पॉइंट। बट अगर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसमें से डेल्टा y भी जीरो को अप्रोच कर जाए और डेल्टा x भी जीरो को अप्रोच कर जाए, then this particular ratio can be written as in the form of dy upon dx। इस पर्टिकुलर रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? dy upon dx। यहाँ डेल्टा was representing change, but d is representing a very small value। ठीक है, d का मतलब क्या है यहाँ पर? बहुत छोटी वैल्यू। So this is very small change in y with respect to very small change in x। अब ये तो अभी एक स्ट्रेट लाइन थी। अब इस स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं n नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस अलोंग y एक्सिस कैलकुलेट मार्क कर दूं, तो ये एंगल चाहे कितना ही छोटा क्यों ना बने, स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इन दिस केस स्लोप इज कांस्टेंट। तो फिर डिफरेंशिएशन को मैं समझूंगा कैसे? इतनी बात तो क्लियर है ना बेटा? ये बात तो समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो डिफरेंशिएशन को हम समझेंगे कैसे? तो बेटा डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कर्व कंसिडर कर लेंगे। लेट्स से कि ये मेरे पास एक कर्व है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब जैसे हमने यहां पर स्लोप निकाला था, रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। अब इस कर्व का अगर मुझे स्लोप निकालना हो और रैंडमली मैं कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लूं, लेट्स से कि दिस पॉइंट इज x, दिस इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। तो जब मुझे स्लोप कैलकुलेट करना होगा तो इन दोनों पॉइंट्स को तो मुझे जोड़ना होगा ना। अब देखो समझो, एक परपेंडिकुलर यहां से प्लॉट करा, दिस विल गिव अस y1। एक यहां से प्लॉट करा, दिस विल गिव अस द वैल्यू y2। यहां से x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो x1 मिल गया, और इधर प्लॉट करेंगे तो ये x2 मिल गया। तो बेटा ये आपके पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बना? नहीं, नहीं बना बेटा। ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल नहीं बना, देयर इज अ राइट एंगल बट ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ, है ना? हाँ जी। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना। Now this soft line, this dotted line, which is the hypotenuse of this right angle triangle, is not the tangent of the curve। नहीं है ना?
आपको टेंजेंट पता है क्या होता है? हाँ जी, सर्कल को टच करके एग्जैक्टली लाइन पास करके। किसी भी कर्व को अगर किसी भी एक पॉइंट पर कोई एक लाइन टच करके जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, है ना? हाँ जी। तो इस कर्व का स्लोप क्या ये 2 पॉइंट्स हमें देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्लोप हमेशा क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है ना? हाँ जी। तो यहां पर तो टेंजेंट बन ही नहीं रही, तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि अगर मैं x1 को यानी इस पॉइंट P को इस पॉइंट Q के पास लाने की कोशिश करूं तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। कर्व तो यही था, ये आपका पॉइंट Q था और अब आपका पॉइंट P यहां कहीं क्लोज टू द Q आ गया। तो अब देखना ध्यान से बेटा, क्लोज टू द Q आने की वजह से जो ये छोटा सा ट्राइंगल यहां पर मार्क हुआ, नाउ यू कैन मार्क टेंजेंट हियर। ठीक है, हाँ जी। यानी कि जो कर्व का कॉर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस पॉइंट गिव्स अस द स्लोप। यानी अगर मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को इतना पास ले आऊं, अब आप देखो ये जो पर्टिकुलर gap है, this particular gap which is y2 minus y1, it is approaching 0 because here y2 is approximately equal to y1. यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जितना ये पास आता चला जाएगा हमें टेंजेंट उतना ही क्लियर मिलने लगेगा, और टेंजेंट क्लियर मिलने लगेगा इट मींस कि हमने अपने फंक्शन का स्लोप कैलकुलेट करने के लिए स्लोप को उसकी डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट कन्वर्टिंग अ फंक्शन इनटू डिस्क्रीट फॉर्म्स। डिस्क्रीट फॉर्म्स मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स। एग्जांपल एक ले लेते हैं ब्रॉडर कंटेक्स्ट के अंदर, अगर मैं बात करूं, लेट्स से कि अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ दिस इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट कि एक बॉडी ने 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे, ये बताओ 2000 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितनी देर में ट्रैवल करा, मैं कहूंगा कि भाई 2000 किलोमीटर उसने ट्रैवल करा, लेट से बाय एयर जा रहा था तो उसने आई मीन 5 आवर्स में कंप्लीट किया। ठीक है, अच्छा जी 5 आवर्स में कंप्लीट किया, तो मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली आफ्टर द टेक ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स पे वो कहां था। तो अब ये क्या हो गया? एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो गई ना, यानी कि होल फंक्शन को वी हैव टू डिफरेंशिएट और एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं फंक्शन को और उस कर्व की मैं टेंजेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट हियर, है ना? तो डिफरेंशिएशन से मुझे कर्व की बजाय क्या मिल जाता है? एक स्पेसिफिक पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा एक और बात से आप इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ सकते हो। समझ कैसे सकते हैं? अगर मैं इस पॉइंट पर इस कर्व का टेंजेंट मार्क करता तो टेंजेंट ये होता, तो एंगल थीटा ये बनता। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मार्क करूं तो टेंजेंट ये होगा and this will be your angle theta 2 if this was theta 1, obviously clearly theta 2 छोटा है किससे? theta 1 से, यानी कि यहां पर स्लोप मुझे वेरिएबल मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें स्लोप क्या चाहिए? एक कंसोलिडेटेड स्लोप चाहिए। किसका? इस कर्व का। तो वो कंसोलिडेटेड स्लोप मुझे उसी पार्ट पर मिल सकता है, द पार्ट फॉर विच दिस स्लोप रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। तो वो मुझे कौन देगा? डिफरेंशिएशन से मिलेगा। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? द चेंज इन वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इफ द डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। आई होप कि यहां से आपको
जो मीनिंग है डिफरेंशिएशन का वो फेयरली क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाई वी यूज टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस टू गेट यस सर। अ स्लोप, टू गेट अ कांस्टेंट स्लोप। ओके, सर एक चीज बताओ कि ये डेल्टा वाई है अप्रोचेस जीरो मतलब कोई छोटी वैल्यू। हाँ हाँ एग्जैक्टली। अच्छा देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि ये नंबर लाइन है एंड ऑन दिस नंबर लाइन दिस इज जीरो। लेट्स से कि ये प्लस एक्स था, ये माइनस एक्स था एंड दिस इज योर प्लस वाई। मैं कहता हूं y अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, जीरो की तरफ आ रहा है, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये कोई एक वैल्यू हो सकती है 0.00001 लेट्स से एट एनी डेसिमल प्लेस, लेकिन वो जीरो कभी भी नहीं होगा फंक्शन। इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो बट इट विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी इसको इसको मतलब एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी फंक्शन को अगर हम जीरो की तरफ अप्रोच कराते हैं तो हम उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर किसी बॉडी का मोशन, हम बात करते हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में, और बॉडी का जो मोशन है बेटा, दैट मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओनली। ठीक है, एंड देयर इज स्पेसिफिक इक्वेशन फॉर इट। ठीक है, और वो टाइम वेरिएबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हो तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है, और यही अगर आप इलिप्स की फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में मूव करें, या अगर हम लोग, बेटा एक मिनट वेट करना, किसी को लिंक रिक्वायर्ड है, मैं लिंक सेंड कर दूं। अच्छा ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट के अंदर बात करें और मैं ये कहूं कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा था अप टू अ सर्टेन उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करा, और अगर वो लीनियर मोशन होता तो लीनियर इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c, और अगर वो पैराबोलिक होता तो y = kx²। सो वी हैव इक्वेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ मोशन, और अगर हमारे पास हर टाइप ऑफ मोशन की एक इक्वेशन होती है तो ऑब्वियसली उसका हर टाइप ऑफ मोशन का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो वो स्लोप निकालने के लिए ही जनरली वी यूज डिफरेंशिएशन। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो तो वी गेट वेलोसिटी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो एक्सेलरेशन इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ मोशन, यानी कि आप वेलोसिटी को उसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जब कंसिडर करते हो, जब देखते हो, तो वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी इन इट्स माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। डिस्प्लेसमेंट इन इट्स माइक्रोस्कोपिक फॉर्म आपको क्या देती है, वेलोसिटी देती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आप स्लोप निकालते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इज इट क्लियर ना बेटा, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। Or is there any question regarding this particular topic? अच्छा, तो ये हमारा बेटा एक ना वो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हमने डिफरेंशिएशन को समझा
कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन है क्या? कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिगार्डिंग आपके? डेफिनेशन होता है बेटा चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, बट ये चेंज कैसा हो सकता है? वेरी स्मॉल। सो स्मॉल चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स की टर्म्स में लिखने के बजाय जीरो को अप्रोच कराते हैं, तो यानी ये बहुत छोटा हो जाता है। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो आप इसको लिखेंगे dy बाय dx, या फिर डिफरेंशिएशन को आप डिफाइन कर सकते हो एज द मेथड टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन फंक्शन और अ गिवन कर्व। ठीक है, ठीक है। तो इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप इसको डिफरेंटली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाते हो। जैसे कि कर्व्स की बात करें तो हम लोग स्लोप निकालने के बारे में कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लोग ऐसे बात करें तो कर्व के ऊपर वो पॉइंट फाइंड आउट करना जहां पर कि हम टेंजेंट मार्क कर सकें, ठीक है। ओके, बोर्ड रब कर दूं? अच्छा, आप लिखोगे इसको? सर जस्ट द फॉर्मूला। नहीं, मैं आपको इसका ना वो दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। बोर्ड रब कर दूं बेटा? यस सर। Okay. Now the general formula for differentiation, ठीक है। अभी हमने कहा let's say we have a function y is equal to fx, और हम कहते हैं कि y equal to fx मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है। अगर मैं कहूं कि x के अंदर मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट करा डेल्टा x, क्योंकि हम क्या कर रहे थे वहां पर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के पास ले जाने की कोशिश कर रहे थे, है ना? यही कर रहे थे ना? हाँ जी। तो अगर मैं कहूं कि x के अंदर मैंने एक स्मॉल इंक्रीमेंट करा x प्लस डेल्टा x हो गया ये, तो इस x प्लस डेल्टा x की वजह से देयर विल बी सम इंक्रीमेंट इन y आल्सो। यस सर। ठीक है, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया दैट इंक्रीमेंट इन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंट इन x। यस सर। ठीक है, तो बेटा मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ऑफ y, बट y किसके इक्वल है बेटा? fx के इक्वल है। यस सर। So delta y is equal to f of x plus delta x minus of fx। ये डेल्टा y बच गया आपके पास। बट फंक्शन का स्लोप क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर मैं इस फंक्शन को डेल्टा x से डिवाइड कर दूं ऑन बोथ साइड्स, देन दिस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x फ्रॉम हियर इफ इट अप्रोचेस 0, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा? dy by dx, and dy by dx in this case will now be equal to x plus delta x of f minus of fx upon delta x। तो इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे f of x plus delta x minus of fx upon delta x, where limit delta x tends to 0।
This particular formula is called the general formula and is also called first principle of differentiation, या फिर आप इसको डेल्टा मेथड भी कह सकते हो, या फिर इसका एक नाम और होता है बेटा, इसको हम कहते हैं एब इनिशियो मेथड। ये आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। वहां पर ये फॉर्मूला कैसे आया ये नहीं बताएंगे, बट इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करना सिखा देंगे, ठीक है। बट हम फिजिक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते, तो हम फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इसको? फिजिक्स के अंदर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का रिजल्ट यूज कर लेते हैं, एंड द रिजल्ट्स आर ओनली इंपॉर्टेंट टू अस इन फिजिक्स। और वो रिजल्ट्स क्या हैं, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन हो बेटा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू, ये सोल्यूशन है इसका, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको कोई एक फंक्शन दे दिया जाए y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 और कहा जाए कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, वो दे रखा होता है इस फंक्शन में। हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, वो दे रखा होता है बेटा इस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम पहले ये देखते हैं कि फंक्शन इज वेरिएबल, किस किस पर्टिकुलर वेरिएबल में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ लुक एट दिस फंक्शन, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। Yes, sir. तो इसका मतलब फंक्शन इज वेरिएबल इन x, ठीक है बेटा, फंक्शन इज वेरिएबल इन x। Yes, sir. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy by dx is equal to 3 into x to the power 3 minus 1 according to the general formula, n into x to the power n minus 1. So the answer is dy by dx is equal to 3x square, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो कि आपको दे रखा हो y is equal to k times of x to the power n, अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एक जनरल फॉर्मूला तो ये निकाला हमने, एक जनरल फॉर्मूला यहां से निकालेंगे। तो k यहां पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, मल्टीप्लाई में है, यानी कि k इज द कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन x टू द पावर n। तो dy by dx कैलकुलेट करते हुए कोफिशिएंट को बाहर निकाल लेते हैं और फंक्शन का ही सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ दिस फंक्शन d by dx of x to the power n is nothing but n into x to the power n. So k times of n into x to the power n minus 1 is the final solution. एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि आपको फंक्शन दिया जाए y is equal to 3x क्यूब। अब dy by dx जब आप निकालोगे बेटा, तो 3 तो कांस्टेंट रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 into x to the power 3 minus 1 and finally it is 9x square। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला था फंक्शन को उसकी डिस्क्रीट फॉर्म में लेके आना। देखो आपके पास यहां पर फंक्शन कैसा है, क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है। एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, क्वाड्रेटिक, यानी कि इसकी पार रिड्यूस हो गई, यानी इसकी डिग्री रिड्यूस हो गई। तो फंक्शन डिस्क्रीट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, अपने ओरिजिनल फंक्शन के रिस्पेक्ट में। नाउ अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्वाड्रेटिक से किस में आ जाएगा, लीनियर में। एक और बार अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो अब ये लीनियर से किस में आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन का अल्टीमेट जो हमारा गोल होता है वो ये होता है कि हम फंक्शन को
मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखने सॉरी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसको मिनिमाइज करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम वो पैरामीटर्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं जो कि ब्रॉडर कंटेक्स्ट में हमें दिखाई नहीं देते। जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, अ बॉडी ट्रैवल्स 2000 किलोमीटर, तो उससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि बॉडी ने एक्सेलरेट कब किया होगा, कितना एक्सेलरेट किया होगा, कितनी वेलोसिटी से वो किसी एक इंस्टेंट पर मूव कर रहा होगा, या कितने पार्ट ऑफ टाइम तक या कितने डिस्टेंस तक वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ये सारे के सारे पैरामीटर्स उस पर्टिकुलर मोशन के अंदर हिडन थे, और वही हिडन पैरामीटर्स हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ओवर ओनली दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जांपल, बिकॉज कि इसके बाद जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आप फिजिक्स का करेंगे वो है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में बेटा आपको स्टार्टिंग से ही जगह जगह पर डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वहां पर हो क्या रहा है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई थी, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यही बात समझा रही थी वहां पर, कि हम उसको कितना माइन्यूट फॉर्म में देख सकते हैं, कितना डिस्क्रीट फॉर्म में लाके देख सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो जनरल फॉर्मूला यहां तक की बात क्लियर है? इधर से रब कर दूं, और यू वांट दिस? So, one minute. So you can rub now. ओके, ओके बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा दो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे, एक करा y इक्वल टू x टू द पावर n, दूसरा करा y इक्वल टू k इनटू x टू द पावर n। नाउ द नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू c। c क्या है यहां पर? कांस्टेंट। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैंने पहले ही बोला dy बाई dx किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना? अब ध्यान से देखना, इसको हम ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे यहाँ पर। अगर मैं बेटा पहले फॉर्मूला के हिसाब से कर लेते हैं, dy बाई dx निकालो इसका, तो देयर विल बी dy बाई dx ऑफ c। अब ये फंक्शन कांस्टेंट है, इज देयर एनी नंबर इन टर्म्स ऑफ x हियर? नहीं है ना? और हमने क्या बोला था बेटा कि कांस्टेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो वी आर लेफ्ट विद 1 हियर, है ना? Yes, sir. अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x? x टू द पावर 0 लिख सकते हो? Yes, sir. एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज x, है ना? तो हो गया बेटा c इंटू 0 into x to the power 0 minus 1, so the answer is 0। ठीक है, that is why कि derivative of a constant is always 0। याद रखेंगे इस बात को, derivative of a constant alone is always 0। अब इसको ग्राफ पे देखो, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर मैं आपसे कहूं कि y की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू ना? Yes, sir. Yes, sir. अब y की वैल्यू 5 है, ये 0 है, तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा बनेगा? अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। Yes, sir. So can you find the slope of this line?
ओके, एक काम करो, रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट ले लो। अब जब आप इन 2 पॉइंट को लोगे तो ध्यान से देखना, इफ दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2 p और q, तो बेटा आपका y1 तो y2 के बराबर है ना? यस सर। तो स्लोप यानी tan थीटा इन दिस केस विल बी इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, जिसको क्या आप लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि 0 अपॉन डेल्टा x हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू 0 आ गई, है ना? एक्सपेरिमेंट देखो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा? विल देयर बी एनी स्लोप ऑफ दिस लाइन? वो कैलकुलेट करते हैं। मान लो कि मैंने p लिया, q लिया, ठीक है, तो p और q की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो स्लोप का मतलब क्या था, tan थीटा कैलकुलेट किया था, तो tan theta was delta y upon delta x, but in this case delta y is 0 upon delta x, तो स्लोप क्या आ गया, 0 आ गया। यस सर। और हमने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व और द गिवन फंक्शन। तो अब कर्व कर्व यही है मेरा, कर्व कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट है व्हिच इज नॉट वेरिंग। इट मींस जो हमने बात कही थी दैट डेल्टा y वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, इन दिस केस देयर इज नो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो स्लोप क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए ना। यस सर। तो जनरल फॉर्मूला से जब हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाला तो भी हमें क्या मिल गया बेटा, 0 मिल गया। यस सर। तो दोनों बातें प्रूव हो गई, यानी ये ग्राफिकली हमने प्रूव करा दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज 0। यस सर। ओके, इसमें से लिखना है कुछ? वो सही होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट है बेटा, कुछ और फंक्शन जिनकी के आपको ना, जिनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स। देखो dy dx of sin x will be equal to cos x, dy dx of cos x will be equal to minus of sin x, dy dx of tan x will be equal to secant square x, dy dx of secant x will be equal to secant x tan x, dy dx of log x will be equal to 1 upon x, dy dx of an exponential function e raised to the power x is e raised to the power x। ठीक है, ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे तो डिफरेंशिएशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो इन फिजिक्स हमें इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स डायरेक्टली अप्लाई करने हैं, बट इफ यू वांट टू प्रूव y dy dx of sin x is cos x, तो उसके लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। अभी मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था ना आपको, कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था। तो जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, ये आपको मैथमेटिक्स में कराया जाएगा कि dy by dx is limit x tends to 0, सॉरी यहाँ पर डेल्टा x tends to 0, तो आप इसको लिख पाएंगे f of x plus delta x minus of fx upon delta x, ठीक है।
तो आप जब साइन एक्स को करने लगोगे तो यहाँ पर फंक्शन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करोगे, यहाँ पर रिलेशन बनेगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का, और फिर वो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तब जाके लिमिट्स अप्लाई करेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा cos x। सो दिस इज राइट नाउ इज बियॉन्ड द स्कोप। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन याद करेंगे, दैट d by dx of sin x is cos x। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ अभी प्रूव करने लगेंगे बेटा, देन इट इज वेरी लेंदी। उसके लिए फिर आपको लिमिट्स एंड फंक्शंस भी आना चाहिए, जो कि अगेन आपका मैथ्स का टॉपिक है। ठीक है, मुझे कराने में कोई ऐतराज नहीं है, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर हम लोग अपना कोर्स हमारा पीछे रह जाएगा। हमारा काम अभी सिर्फ इतने बात से चल सकता है, हमें डिफरेंशिएशन का पता हो और हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद हो। ठीक है, अच्छा जल्दी से बताएं, अगर मैं आपसे कहूं एक फंक्शन y is equal to अंडर द रूट x, इसका dy by dx कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? की पावर हाफ हो जाएगी और फिर उसी सेम फर्स्ट फॉर्मूला से कर देंगे। एग्जैक्टली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ dy by dx ऑफ x to the power 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, x to the power 1/2। तो अब जनरल फॉर्मूला अप्लाई करो, half into x to the power half minus 1, so this will be 1/2 x to the power minus 1/2, यानी 1/2 under the root x। अगर फंक्शन होता y is equal to fifth root of x, then फिर कैसे करते हैं? तो जो 1/5 हो जाता उसकी पावर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो दिस विल बी x to the power 1/5, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 x to the power minus 4/5। ठीक है, यानी 1/5 x to the power 4/5। ठीक है, यस सर। अच्छा जनरल इक्वेशन अगर मान लो आपको दे रखी है कोई y is equals to 3x cube plus 2x square plus 4x plus 6, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx? जल्दी से कैलकुलेट करें। ओके हो गया बेटा? सर, जस्ट 1 मिनट। सर 9x² + 4x + 1। देखो ये आ गया 9x² plus 4x plus 4, this is 4x plus 6 ना, 6 is a constant और constant का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0, तो 4x का डेरिवेटिव तो 4 होगा ना। यस सर, सॉरी।
So the answer is dy by dx is equal to 9x square plus 4x plus 4. अच्छा, अगर मान लो आपको दे रखा हो फंक्शन y is equal to under the root x plus 1 upon under the root x, जल्दी से करें। हो गया बेटा? Just 1 minute. अच्छा चेक करो, देखो dy by dx 1 upon 2 अंडर द रूट x। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते थे x की पावर 1 by 2 plus x to the power minus 1 by 2। Yes, sir. So this will be minus 1 by 2 x to the power minus 1 by 2 minus 1। So 1 upon 2 under the root x minus 1 by 2 x to the power minus 3 by 2। ठीक है? Yes, sir. So we will not solve it further. हाँ बिल्कुल करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हर फंक्शन को आप सिंप्लीफाई जरूर करोगे। तो 1 by 2 कॉमन निकाल लें, तो दिस विल बी 1 upon अंडर रूट x माइनस 1 upon x to the power 3 by 2। x to the power 3 by 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट x का होल क्यूब लिख सकते हैं। Yes, sir. So if you again want to solve it further, so 1 upon 2 under root x बाहर आ जाएगा, so this will be 1 minus 1 upon रूट x का स्क्वायर बच जाएगा आपके पास, which means 1 by x बच जाएगा। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, तो आई होप कि जो भी कुछ आज मैंने आपको कराया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है? इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, तो आप मुझे कॉल कर देना, बता देना, मैं आपकी डाउट सेशन भी ले लूंगा। ठीक है? बट मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। ठीक है? कि इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे और क्या चाहिए, आपके एंड पे और क्या चाहिए, तो मुझे आप बताएंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन के चेन रूल और सॉरी प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल तक का पार्ट हम अपने मेन बैच में कर चुके हैं। ठीक है? तो बिफोर इंजेक्टिंग यू इन द बैच, मैं वहां तक का पार्ट आपको इंडिविजुअली ही कराऊंगा, और उसके बाद ही आपको हम लोग बैच में इंजेक्ट करेंगे। तो उससे पहले बेटा, आप एक बार इसको पढ़ने के बाद और कहेंगे तो मैं ये वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो को भी देखने के बाद अगर इफ यू फील कि आपको कुछ और चीजें समझनी है, दोबारा से पूछनी है, इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, ठीक है, सो फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है? यू कैन कॉल मी एनी टाइम।
मैं आपका एक डाउट सेशन अलग से ले, ठीक है बेटा? अच्छा हर्ष, आप लेट क्यों ज्वाइन हुए बेटा आज? हर्षित इनफैक्ट। Harshit, I'm audible to you? ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बाय सर। ओके बाय।